नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, अपनी जुबान से दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश से बेहतर है अपनी कोशिश से खुद को साबित किया जाए। नमो नारायण। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा, ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उसका है। मित्रों, साथियों, समय की बहुत कमी है, मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफल दाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफल दाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा, और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं है, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय, चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो आपके सामने है। क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और ससनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोलकर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो कर्म फलदाता, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता तो वो हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्मफल दाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति, इसके कारक शनिदेव है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का यह गति परिवर्तन, यह स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे। तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे, और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको।
शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्मिक चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशा भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी है और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्म फल दाता इसीलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया। कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या है। राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगायोग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रेडिक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से उसे 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है। खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भज चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि पर शनिदेव का जो गति परिवर्तन, जो मार्गी हो रहे हैं, क्या संकेत मिल रहा है। मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव है और मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर स्वराशि कुंभ में भाग्य स्थान यानी नवम भाव में मार्गी होंगे और यहां वर्ष के अंत तक यहीं रहेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और भाग्य स्थान में विराजमान होना यह उत्तम योग बनता है। भाग्य स्थान में विराजमान होकर शनिदेव तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव को देखेंगे सिंह राशि में और दसम दृष्टि छठे भाव वृश्चिक राशि को देखेंगे। देखिएगा 9वां भाव, 11वां भाव, तीसरा भाव और छठा भाव, 4 भाव प्रभावित होंगे। क्या मिल रहा है, क्या संकेत है। तो मेरा अनुभव यह कहता है कि मिथुन राशि वालों समय अनुकूल रहेगा। कारोबारी व्यापारिक समस्याओं का निवारण होगा और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। किया गया पूंजी निवेश अनुकूल होगा, लाभदायक फल मिलेगा, मनोनुकूल व्यावसायिक परिवर्तन का मौका मिलेगा और नौकरी में उत्तम अवसर, नौकरी में पदोन्नति की प्रबल संभावना। आप नौकरी परिवर्तन कर भी कर सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, अनावश्यक कार्यवर्गों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल स्थान परिवर्तन और धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में कार्यों में अधिक सफलता मिलेगी। जिस तरह के घर योगायोग है, सास पराक्रम, उत्साह उमंग में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, व्यापार में नए अवसर मिलेंगे,
मार्केट के क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी, छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिलेगा, छोटे भाई बहनों को अपने कार्य में सफल होगा। आसपास की छोटी मोटी यात्राओं से धन की प्राप्ति के उत्तम योग है। निजी क्षेत्र के कार्यों में उत्तम अवसर और लाभ का संकेत है। भाग्य स्थान में विराजमान होकर आय भाव को देख रहे हैं। 11वां भाव आपका सोशल सर्कल भी है, आपका वर्चस्व भी है, लाभ भी है, आपके मित्र भी वहां हैं। तो यहां ये कह रहे हैं कि भाई बाहर निकल, थोड़ी मेहनत कर, थोड़ा सा परिश्रम कर, थोड़ा सा पुरुषार्थ कर, अपनी जगह को छोड़, काम बनेंगे, सफलता मिलेगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा संघर्ष, चौगुना लाभ। वे लोग जो एक जगह बैठकर मेहनत कर रहे हैं उनसे भी वो शनिदेव का संकेत, थोड़ा सा चहलकदमी करिए, थोड़ा सा घूमना शुरू करिए, सफलता ज्यादा मिलेगी। वर्किंग स्टाइल करिए, प्लानिंग को अब पूरा करने का प्रयास करिए। यहां प्रयास, संघर्ष, सफलता का संकेत मिलता है। लेकिन शनिदेव मेहनत और परिश्रम के प्रतीक है, थोड़ी मेहनत जरूर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही लाभदायक और बहुत ही सफलताओं से भरा हुआ समय है। सोशल सर्कल अच्छा रहेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। आप प्रशासनिक अफसर है तो उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि कहां देख रहे हैं? तो पुरुषार्थ भाव को देख रहे हैं। अब यहां शनिदेव आपको यात्रा कराएंगे, यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। विराजमान का है 9वें भाव में। 9वां भाव अपने आप में स्वयं यात्राओं का भाव है। तो वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं या बाहर घूमना चाहते हैं या जिनका बाहर यात्रा, बिजनेस का संबंध यात्रा से है, उनके लिए भी ये उत्तम अवसर है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। 10वीं दृष्टि 6ठे भाव वृश्चिक राशि पर है। अपने आप में यह अद्भुत योग है। कानूनी मसलों में हल्कापन आएगा, परेशानी कम होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, व्यर्थ की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में उत्तम परिवर्तन और इसके साथ साथ रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। जहां तक पारिवारिक जीवन की बात है, सामाजिक जीवन की बात है, निजी जीवन की बात है, संतुलन बना रहेगा। परिवार हो चाहे समाज हो चाहे निजी जीवन हो, परेशानियों, कष्टों, विघ्नों से मुक्ति मिलेगी, सुख में वृद्धि होगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवार की समन्वय बहुत अच्छा होगा और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा, शत्रु पराजित होंगे, शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं करेगा और कोर्ट कचहरी के मसलों में विशेष सफलता का योग है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर उत्तम अवसर और नए कारोबारी रिश्ते बनेंगे और शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का नजर आ रहा है। शिक्षा संबंधी पूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। अकाउंट का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, अध्ययन के क्षेत्र में ये समय आपके लिए पूर्णतः सफलताओं से भरा रहे। शनिदेव हेल्थ के दृष्टिकोण से मेरा अनुभव ये कहता है कि अच्छा संकेत है, परंतु फिर भी दैनिक दिनचर्या नियमित करके खान पान में लापरवाही नहीं करे, समय की पाबंदी बहुत जरूरी। संपूर्ण ग्रह योगाओं को देखते कुछ बहुत विशेष सावधानी वो ये है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे विशेष सावधान रहे, पीठ पीछे धोखे की संभावना है, अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, घूसखोरी और रिश्वत से कोसों दूर रहें, किसी भी पेपर पर बिना पढ़े साइन नहीं करें और अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने दें। यह है विशेष सावधानी वर्ष के अंत तक। क्या उपाय करें? सबसे उत्तम उपाय यह है कि गरीब को भोजन कराइए। जैसा आप हफ्ते में चाहे 7 दिन करें या जब भी आपको गरीब को भोजन कराइएगा। मिथुन राशि वालों, शनिदेव का 19 हाथ लंबा काला धागा, ये अपने आप में एक अद्भुत धागा है जिसे मैं पिछले कई वर्षों से बनाता हूं। काला धागा धारण करना 19 हाथ का आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रतिदिन स्नानों उपरांत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करना अच्छा रहेगा। ये अद्भुत उपाय है। और आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशान से छुटकारा। शनिदेव का जो अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी में है। खाली आप दर्शन कर लीजिएगा, अपार कृपा शनिदेव की आपके ऊपर बरसेगी। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल था वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। मैं अपना अनुभव राशि के सामने रखता हूं, ना दबाव देता हूं, ना मैं कहता हूं मेरी बात। हाँ, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैंने कभी दबाव नहीं दी। हाँ, कहीं क्योंकि आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है।
यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा।
मेरा कोई दबाव नहीं है। समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।